मेरा शौहर नशा करता था। इसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मैं एक ऑफिस में काम करने लगी। वहाँ का मैनेजर छुट्टी के बाद मुझे अपने पास ही रोक लेता और फिर अकेले में हम दोनों। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करो। मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र इस वक्त 29 साल है। मैं एक सुलझी हुई बाअदब खातून हूँ। काफ़ी खूबसूरत भी हूँ। मैं शौहर की पसंद थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि मेरे और शौहर के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हकीकत ये थी कि मेरा शौहर नशा करता था, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं था। लेकिन इनके घर वाले इन्हें हर वक्त भड़काते रहते थे और उन्होंने मेरे साथ बहुत सख्त रवैया रखा हुआ था। सुबह शाम के इन झगड़ों के साथ साथ मेरी कोई औलाद भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैं इनका मुंह बंद ना कर सकी। शादी के 1 साल के करीब मेरे शौहर ने भी मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें औलाद की ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पा रही थी। यही बात इतनी बढ़ी कि मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने वालिदैन के घर आ गई। जहां आकर कुछ दिन तो मैं खामोश बैठी रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनाना चाहिए और अपने अखराजात खुद उठाने चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और खुशकिस्मती से मुझे वहां रख लिया गया। मुझे वहां एडमिन और देखभाल का काम मिल गया, जो मेरी पसंद की नौकरी थी। इसमें मुझे आम मुलाजमीन की तरह नीचे की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि मेरा ज़्यादातर काम सीधा ऑफिस के मैनेजर के साथ ही होता था। ऑफिस में टोटल 26 लोग काम करते थे, जिनमें से मैं एक अकेली लड़की थी। बस बाकी सब आदमी थे। सब तो शरीफ इंसान थे, लेकिन मैनेजर के दिल में कोई खोट थी। ऑफिस का मैनेजर शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इसके रवैये ने मेरी सोच बदल दी। इसकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके पास मौजूद रहूं और इसकी बात मानूं। सच कहूं तो मेरा दिल भी कहीं ना कहीं यही चाहता था कि मैं इसके कैबिन में ही रहूं। अगर कोई मुलाजम मेरे पास काम के सिलसिले में आता तो मैं इस पर अपना रौब जमाती और वापस भेज देती। मैनेजर मुझे कभी किसी काम पर नहीं टोकता था, बल्कि खुश होता था। मैं दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए इसने कभी मुझसे काम के बारे में सख्ती से नहीं पूछा। वो बस यही चाहता था कि मैं इसके पास रहूं। मैनेजर शादीशुदा था, लेकिन वो घर कम ही जाया करता था और ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजारता था। इसलिए शाम को ऑफिस का वक्त ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल अकेला होता था। इसने मुझे साफ कह रखा था कि छुट्टी के बाद भी तुमने 1 घंटा रोज़ाना जहाँ रुकना है और पूरे दिन के काम की रिपोर्ट देकर ही घर जाना है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब मैंने इसकी ये बात सुनी तो मैं फ़ौरन समझ गई कि वो छुट्टी के बाद मुझे क्यों रोकना चाहता है। मैं चूँकि शादीशुदा थी, इसीलिए मैं इन बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझती थी। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे शादीशुदा होने की वजह से किसी को कभी शक भी नहीं होगा और ना ही किसी को हमारे ताल्लुक का इल्म हो सकेगा। छुट्टी होते ही मैं सीधी इसके कैबिन में चली जाती और दिन भर के काम की रिपोर्ट जमा करवा कर अपने घर निकल जाती। इस सारे वक्त के दौरान वो काम की बातों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ मुझे देखता और सुनता रहता। अगर मैं काम के सिलसिले में कोई ज़रूरी सवाल भी करती तो वो हंसकर टाल देता और कहता कि इसका जवाब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। अगरीचा मैं रिपोर्ट देकर चली जाती, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि इसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चाहत और नियत झलक रही है। एक दिन मैं थोड़ी उदास बैठी थी, तो इसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो। मैंने इसे सच बता दिया कि मेरे अपने शौहर से झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने वालिदैन के घर रह रही हूँ। मैंने कहा कि इसी बात का गम मुझे खाए जा रहा है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। मेरी तो ख्वाहिशें और अरमान भी पूरे नहीं हुए थे और हमारी बात इस मोड़ पर आकर रुक गई। इसने मुझे तसल्ली देने के बहाने अपनी बातों में उलझाना शुरू किया और कहने लगा कि देखो, तुम अब शादीशुदा औरत हो, तुम्हें अपनी खुशियों और अरमानों की परवाह होनी चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे पूरे हो रहे हैं। इसने गलत मशवरा देते हुए कहा कि अगर तुम अपनी खुशी के लिए कहीं और वक्त गुजार भी लोगी तो इसमें क्या बुराई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी ये बात सुनकर मुझे पहले तो शदीद गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो कितनी घटिया सोच रखता है।
میں فوراً وہاں سے اٹھی اور چلی آئی، لیکن اس رات اس کی باتوں نے مجھے سونے نہ دیا۔ جب میں نے تنہائی میں ان باتوں پر دوبارہ سوچا تو مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مجھے اس کا وہ غلط مشورہ بھی ٹھیک لگنے لگا۔ خیر، کچھ ہی دنوں کے بعد آفس میں کرونا وائرس کی وجہ سے 1 مہینے کی چھٹیاں ہو گئی۔ مینیجر نے سارے عملے کو چھٹی دے دی تھی، لیکن مجھے کہا کہ ایڈمن کے کچھ ضروری کام رہتے ہیں، اس لیے تمہیں آنا پڑے گا، باقی آفس میں کوئی ملازم نہیں آئے گا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس نے تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دی تو میں مان گئی۔ اب میں روزانہ صبح 9 بجے آفس جاتی اور 1 بجے واپس آتی۔ اس دوران پورے آفس میں میرے اور مینیجر کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں روزانہ صبح اچھے سے تیار ہو کر آفس پہنچتی تھی۔ مینیجر اپنے کیبن میں بیٹھ کر کام کرتا اور تھوڑی دیر بعد کام سے فارغ ہو کر آرام کرنے کی کوشش کرتا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور خاموشی سے کام یا سوچوں میں گم رہتی۔ جب 1 بج جاتا اور وہ اٹھتا تو مجھے کہتا کہ تم اب اپنے گھر جا سکتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور کچھ سکون بھی ملتا۔ سکون اس بات کا کہ جو غلط باتیں میں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھیں، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور وہ صرف کام کی حد تک ہی مطلب رکھتا تھا۔ اور حیرت اس بات کی کہ میں خام خواہ اس کے بارے میں غلط اندازے لگا رہی تھی، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نہیں تھا۔ کچھ لوگ عورت ذات کو اکیلے دیکھ کر نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں محفوظ رہی۔ اگر میں چاہتی تو وہ سب کر سکتی تھی، لیکن میں نے اپنی عزت کو پہلے نمبر پر رکھا۔ میری جگہ کوئی کنواری لڑکی ہوتی تو اس نے مینیجر کے چکر میں پھنس جانا تھا۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنے یا فیصلہ کرنے سے پہلے انسان کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں کہ حقیقت بھی وہی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں، شکریہ۔